मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग गिल्लू नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब महादेवी वर्मा अस्पताल से लौटती हैं तो उन्हें गिल्लू के झूले में सारे काजू भरे मिले। बच्चों, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी अस्वस्थता से मैं वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका करे कि जब अस्वस्थ थी तो गिल्लू उनके सिरहाने पे बैठ करके अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को बहुत ही हल्के हल्के हाथों से सहलाता, और जब वो वहाँ से चला आता तो ऐसा लगता था लेखिका को कि जैसे कोई सेविका जो है अपनी सेवा करके वहाँ से हट गई है, यानी कि वह एक सेविका की भांति उनकी सेवा कर रहा था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। लेकिन करे कि गर्मी के समय में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वार्था नया उपाय खोज निकाला था, और जो गिल्लू जो है वो चाहता था कि लेखिका के पास रहे और गर्मी से बचने के लिए एक नया उसने उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी कि गर्मियों से बचने के लिए उसने एक उपाय ढूंढ लिया था। जो लेखिका के पास सुराही थी वो उसी पर लेट जाता था, उसे ठंडक भी मिलती थी और लेखिका के वो समीप रहने का मौका भी दोनों उसे मिलती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी कि उनका जीवन काल ही सिर्फ 2 वर्ष का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, यानी कि गिल्लू के 2 वर्ष पूरे होने वाले थे, यानी कि उसका अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। जो दिन उसका अंतिम दिन था उसके जीवन का, उस दिन उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वो बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखा करे कि रात की अंत की यातना में, यानी कि जो घड़ी उसके अंत की थी उस दिन यातना ने उसके दुख में भी वह झूले से उतरा और उन लेखिका के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से, यानी कि उसके पंजे जो ठंडे हो गए थे, उन ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ करके चिपक गया जिसे उसने बचपन में मरणासन, यानी कि जब मरने की स्थिति में था उस समय पकड़ा था। आज वही उंगली वह फिर पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उछड़ता देने का प्रयत्न किया, यानी कि उसके पंजे इतने ठंडे हो चुके थे कि लेखिका ने उसके लिए हीटर जला लिया और उससे उछड़ता, यानी कि उसे गर्मी देने का प्रयत्न करने लगी कि किसी तरह से उसके पंजे गर्म हो जाएं। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ उसका अंत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, यानी उसके मृत्यु के बाद उसका झूला भी उतार करके रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था। उसके जाने के बाद भी जो दूसरी गिलहरियाँ थी वो खिड़की के बाहर चिक चिक करती रही और उस सोनजूही पर बसंत आता ही गया, यानी कि जो प्रकृति का जो नियम था वो चलता ही चलता रहा। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, यानी कि जब गिल्लू का देहांत हो गया तो उसी सोनजूही की पौधे के नीचे जड़ में उसकी समाधि दे दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह लता, वह सघन हरियाली उसे बहुत ही प्रिय थी। जब भी उसका मन करता था वो वहीं जा कर के बैठता था और इसीलिए लेखिका ने उस जगह का चयन किया उसे दफनाने के लिए। इसलिए भी कि उस लघुगाथ का किसी वासंती दिन जूही की पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है, और इसलिए भी
कि लेखिका को ऐसा लगता है कि जूही के फूल के रूप में वह खिलेगा। ऐसा मुझे विश्वास था, ऐसा उन्हें संतोष भी था। बच्चों, आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आगे कल हम लोग आप लोग को भाषा ज्ञान बताएंगे। धन्यवाद।